आज की कहानी रात। हाँ, वही रात जिसमें अंधेरा खुद सांसें लेता है। हुआ में एक अजीब सलाम, जैसे कोई पुरानी लाश कहीं करीब पड़ी हो। चांद आसमान पर अधूरा, जैसे किसी ने नोच कर आधा कर दिया हो। और इसी रात हारिस की आंख खुलती है। वो लड़खड़ाता सांस लेता है, और जैसे ही आंख पूरी खुलती है, इसका दिल सीने में धड़कना भूल जाता है। सामने सफेद कपड़ा, इतना करीब कि इसके चेहरे से छू जाए। हारिस हैरान होकर हाथ आगे बढ़ाता है, कपड़ा उठाता है, और अगले ही लम्हे इसकी रूह बाहर निकलने लगती है। ये वो कपड़ा नहीं था, ये इसका अपना कफन था। वो झुंझला कर उठ बैठता है, इर्द गिर्द देखता है, और सब कुछ समझते ही इसकी आवाज़ गिले में ही मर जाती है। वो कब्र में था और जिंदा था। कब्र की दीवारें, मिट्टी की बो, ऊपर टेकी हुए तख्ते, सब कुछ साफ बता रहा था कि वो जिंदा दफन हो चुका है। हारिस पूरी ताकत से तख्ते धकेलने की कोशिश करता है, मगर ऊपर किसी ने जैसे मौत की कीलें गाड़ रखी थी। सांस रुकने लगती है, सीना फटने लगता है, और तभी कब्र के बाहर कदमों की चाप सुनाई देती है। कोई वहां था। हारिस चीखने की कोशिश करता है, मगर आवाज नहीं निकलती। कदमों की चाप कब्र के बिल्कुल ऊपर आकर रुक जाती है। फिर एक भारी, सर्द, मुर्दा आवाज आती है, जाग गया। हारिस का दिल फट जाता है। ऊपर के तख्ते खुद ब खुद हिलने लगते हैं, मिट्टी नीचे गिरती है, और कब्र खिलने लगती है। हुआ अंदर आती है, लेकिन इस हुआ में जिंदगी नहीं, बस गलती लाशों की बो थी। कब्र के दहाने पर एक साया खड़ा था, आंखों की जगह खाली गले, और जिस्म से टपकती हुई मिट्टी। वो साया नीचे झुकता है और मुर्दा सी आवाज में कहता है, मैंने वादा किया था ना, तुम्हें अपने हाथों से दफन करूंगा, लेकिन तुम तो मेरे ही नहीं। हारिस का सांस रुक जाता है। 6 महीने पहले इसी शख्स को हारिस ने धक्का दिया था। वो कुनवे में गिरकर मर गया था। मरते वक्त इसने कहा था, मरने के बाद पहला शख्स जिसे मैं ले जाऊंगा वो तुम होगे। और आज वही साया इसका वादा पूरा करने आ गया था। वो करीब आता है, जमीन इसके कदमों के नीचे सड़ने लगती है। हुआ पत्थरों जैसी भारी हो जाती है। हारिस कब्र से निकलने की कोशिश करता है, मगर उसके पांव जैसे जमीन में धंस गए हों। वो हल भी नहीं सकता। साया इसके करीब झक कर कहता है, चुल्लू, दोबारा दफन करते हैं, इस बार हमेशा के लिए। हारिस की चीख रात के अंधेरे में डूब जाती है। कब्रिस्तान खामोश रहता है, दरख्तों के साए भी कांपते रहते हैं। और सुबह कब्रिस्तान वाले को एक नई कब्र मिलती है। ताज़ा मिट्टी, नया निशान, और पत्थर पर लिखा हुआ नाम, हारिस बन सज्जाद, जिसने जिंदा दफन होकर मरना कबूल किया। कब्र खोली जाती है। कफन अंदर पड़ा है, मगर जिस्म गायब। कब्र के किनारे मिट्टी पर उंगली से लिखा हुआ एक जुमला था, आंख खिली तो अपना कफन देखा, अब कभी नहीं खिलेगी।